बात ये हुई कि हम सब जो हैं, हमारी जो बॉम्बे में जो फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ के जो लोग हैं, सब लोगों ने सबसे पहले तो इस पहल के लिए बधाइयाँ दी हैं योगीनाथ जी को, जो उन्होंने एक इतनी अच्छी पहल की। ये बात बहुत दिनों से चल रही थी कि यूपी में और बिहार में भी चली, तो बिहार में तो अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ जो है ये बात अब इस दिशा की ओर बढ़ गई है कि अब ये होना है। और इसके लिए कि ये हम सब के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इंडस्ट्री चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, बम्बई में हो या कलकत्ता में हो, कहीं हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे से वो संलग्न है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और होने चाहिए, क्योंकि कलाकार जो है वो हर जगह काम करता है। रीजनल फिल्म में भी काम करता है, हिंदी फिल्मों में भी काम करता है, अंग्रेज़ी फिल्मों में भी काम करता है, और उसके लिए एक व्यापक एक प्रयास, एक विस्तृत प्रयास की बहुत ज़रूरत थी। और जितना भी आप कर लें इस दिशा में उतना कम है। तो कुछ हैदराबाद में स्टूडियोज़ खुले हैं, कुछ यहाँ हैं छोटे मोटे स्टूडियोज़, लेकिन एक ऐसा भव्य स्टूडियो, एक ऐसा मुकम्मल स्टूडियो जहाँ की हर किस्म की चीज़ जो है मुहैया हो सके और हर तरह की उपलब्धि हो सके। और अगर हम हमेशा ये सोचते थे कि एक फिल्म मेकर अगर वो स्टूडियो के अंदर जाता है और वो अगर इतने लोकेशंस हैं तो वो एक पूरी फिल्म कंप्लीट करके ही बाहर आएगा। वहाँ चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो मिक्सिंग हो या रीमिक्सिंग हो या सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो या कुछ और हो, वो सारी अवेलेबिलिटी जो है उस स्टूडियो में होनी चाहिए। तो इसके तहत ही हम लोग बात कर रहे थे। मेरे दिमाग में एक एकेडमी की भी बात थी और मुझे ऐसा लगा कि हर अभिनेता के लिए एक सबसे ज़रूरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ज़बान है, जो हम जिससे बात करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ज़बान जो है वो गिरती चली जा रही, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, उर्दू हो या कोई और भाषा हो। जो उसकी अहमियत थी, जो तवज्जो देनी चाहिए थी, वो उसमें कमी आई है। और इस वजह से जब एक कलाकार जब पर्दे पे आता है और जब बोलता है, तो कई ऐसे शब्द हैं या अल्फाज जब वो कहता है तो गलत कह देता है, क्योंकि उसको कहीं ट्रेनिंग नहीं मिली, ना उसने प्रयास किया, तो कानों में बहुत खटकता है। शायद बहुत लोगों को नहीं पता चलता है, पर जो जानकार पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगता है यार इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। कई पुराने जो कलाकार थे उन उन वो बहुत ज़्यादा ध्यान इस बात पे देते हो। ख़ास तौर पे अगर दिलीप साहब का उदाहरण लें या बच्चन साहब का उदाहरण लें, तो भाषा पे बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि एक एकेडमी हो जो सिर्फ एक्टिंग तो है ही, एक पहलू है, वो तो सबसे दीगर पहलू है, लेकिन एक भाषा पे ध्यान देना और भाषा सीखना और किस तरह से बोलना, एक ऑलमोस्ट एक फिनिशिंग स्कूल की तरह हो, जहाँ आप किस तरह से समाज में बिहेव करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, या औरतों से किस तरह से बात करनी है, या कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, वगैरह वगैरह। और सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जो होता है, आप जब भी बात करते हैं तो भाषा का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हर तरीके से मैं जुड़ना चाहूँगा। अब देखता हूँ कि अभी तो ये पहल की है, अभी तो शुरुआत है। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी से मेरी भेंट हो, मैं जाके उनसे मिलूँगा और देखूँगा कि ये किस दिशा जाता है। सर एक और चीज़ थी जो बार बार पैरेलल्स देखे जा रहे हैं। हैदराबाद की एक जब रामोजी राव, हाँ, रामोजी राव सिटी आई थी, तब भी लोगों ने कहा था कि मुंबई का विकल्प वहाँ तैयार हो गया, मुंबई में दिक्कत आ जाएगी। ऐसा हुआ नहीं। तो मुंबई की इंडस्ट्री भी चल रही है हैदराबाद की। नहीं नहीं, अब यूपी के साथ जो कंपैरिजन शुरू हो रहा है, विवाद जुड़ रहे हैं उससे, आप देखिए कैसे देखते हैं? ये एक जुड़ाव है, ये एक उसमें और स्थिरता आती है। ये किसी को तोड़ने का प्रयास नहीं है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको अगर आप कह दें कि ये इसका विकल्प है, विकल्प नहीं है, उसका विस्तार है। अगर हम इसे ये कह दें कि इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, तो एक सही भावना के साथ आप इससे जोड़ पाएंगे। तो ये बात नहीं है कि आप यहाँ से कुछ लोगों को वहाँ स्थापित कर देंगे या वो कुछ लोग वहाँ जाके बस जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं वो यहीं रहेंगे, क्योंकि मुंबई गढ़ रहा है और ये हमेशा रहेगा, जैसे हॉलीवुड का रहा है कि परंपरा रही है। तो लोग जो हैं लॉस एंजलिस में रहते हैं, एलए में रहते हैं ज़्यादातर, उस तरह यहाँ बम्बई में रहते हैं, तो वो तो रहेगा ही। मतलब कहने का है कि अंग्रेज़ी में कहते हैं द मोर द मेरियर। जितने ये स्टूडियोज़ होंगे, जितनी ये सहूलियतें होंगी, उतना सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। भीड़ भाड़ भी बहुत है। अब देखिए रीजनल जो फिल्में हैं उनको शूट करने के लिए बम्बई आना पड़ता था, और बम्बई एक अमीरों की जगह मानी जाती है और यहाँ चीज़ें बहुत महंगी हैं। उनको एक सब्सिडाइज्ड और स्टेट सब्सिडी के साथ अगर उनको एक काम करने का मौका मिलता है एक स्टूडियो में, तो उनको उनके बजट पे बहुत फ़र्क आ जाता है। तो जब बजट पे फ़र्क आता है, जिस तरह की आप फिल्म बनाते हैं, जब आप उसको बेचने जाते हैं तो
फ़ायदा नुकसान का जो अंतर है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये एक सहूलियत है, ये एक विस्तार, इसको मैं मान रहा हूँ, एक्सटेंशन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। सर तकरीबन 3 महीने से चर्चा चल रही है और काम काफ़ी पहले से शुरू है, जी। तो आपको लगता है कि जो गति है वो गति ठीक ठाक आगे बढ़ रही है और आने वाले कुछ महीनों में या कुछ 1-2 सालों के अंदर वहाँ काम शुरू हो जाएगा, हो फिल्म शूट होनी शुरू होना चाहिए। अब ये तो मुझे ज़रा सा भी इसका इल्म नहीं है कि वहाँ कौन सी गति में और किस गति में काम आगे बढ़ रहा है। पर जिस हिसाब से हमने एडवर्टीजमेंट्स देखे थे, जिस हिसाब से बातें हुई थी, जिस हिसाब से चर्चाएं हुई थी, टीवी पे डिबेट्स हुए थे और बहुत जगह इसकी बात की गई थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये गतिमय रहेगा। और इसमें जो गति, जिस गति से अभी शुरुआत हुई है, वो जो उनका एक फोकस है और जो उन एक टाइम फ्रेम होगा उनका, उसमें ये कंप्लीट कर पाएंगे।